हेलो एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आपकी स्टडी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हम लोगों ने हिंदी गद्य के साहित्य में अपनी आलोचना विधा को स्टार्ट किया था पढ़ने। दोस्तों, उससे संबंधित आज ये हम लोगों की दूसरी क्लासेस हैं। जिस प्रकार से दोस्तों मैंने पहले क्लासेस में आप लोग को बहुत अच्छी और एकदम महत्वपूर्ण पॉइंट और एक एक महत्वपूर्ण रचनाकारों को अच्छे से क्लियर किया शुरुआत से, और आशा करते हैं दोस्तों हम कि आप लोग को वो क्लासेस काफ़ी पसंद आई होंगी। दोस्तों, आप लोग पूरी जो है दोस्तों ये लास्ट तक वीडियो देखिएगा। आप लोग देखेंगे कि मैंने किस प्रकार से कि जैसे कि आज मैं नंद दुलारे वाजपेयी जी के बारे में पढ़ाने वाली हूँ, और एक और महत्वपूर्ण कवि हैं जो कि आप देखेंगे इसके बाद। ठीक है, उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण कथन हैं वो भी मैं इसी ही क्लास में कराऊंगी। जैसे पूछता नहीं है कि यह जो है कथन किस आलोचक का है, तो जितने भी दोस्तों अब हम लोग महत्वपूर्ण आलोचकों को पढ़ेंगे उनसे संबंधित कुछ जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन होगा वो भी हम लोग अपनी आलोचना विधा में कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, अब हम लोग शुरुआत करते हैं। एक बार मैं फिर से रिवाइज़ कर दे रही हूँ कि मैं पहली क्लास में क्या पढ़ाई थी, इसलिए क्योंकि जो लोग मेरे इस चैनल पे आज नए आए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, और वो जाके प्लेलिस्ट में देख लें कि मैंने हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में उपन्यास विधा को कराया है कंप्लीट कवर। और अब हम लोग जो है गद्य साहित्य के इतिहास में अपनी आलोचना विधा को पढ़ने स्टार्ट कर रहे हैं। और पहली क्लास में दोस्तों मैंने आप लोग को बताया था कि आलोचना क्या है, ठीक है, उसका अर्थ क्या है। हाँ, आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक किसे माना गया। ठीक है, आधुनिक हिंदी का प्रथम सैद्धांतिक आलोचना जो ग्रंथ था भारतेंदुकृत नाटक को माना गया। व्यवहारिक आलोचना का जन्मदाता कौन है। ऐसे सारी चीज़ें वो मैंने आप लोग को कवर कराई हैं। 2-3 बार और आप लोग देख लेंगे तो वो आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं हर एक पॉइंट बहुत ही अच्छे से उसमें कवर कराई हूँ। तो दोस्तों, आज की क्लास भी आप लोग को एकदम मैं 100% करती हूँ बिल्कुल पसंद आने वाली है। तो आप लोग पहले ही लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं जानती हूँ आप लोग को तो ये ज़रूर पसंद आएगा। तो ठीक है, हम लोग अब पढ़ते हैं नंद दुलारे वाजपेयी के बारे में। ठीक है, तो पहले इनका जो है हम लोग देख लेते हैं इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म दोस्तों 1906 ईस्वी में हुआ था। और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण हम लोग कथन पूछ देता है एग्ज़ाम में कि आता है कि यह जो है किस आलोचक का कथन है। तो दोस्तों, जो भी इम्पोर्टेंट कथन है मैं यहाँ पे कवर करा दी हूँ, लेकिन इतना ही नहीं है, और भी है। लेकिन ये जो मैं इस क्लास में आज दे रही हूँ ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जो आप लोग पंक्तियों के बारे में बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, मैं वो क्लासेस आप लोग को दूंगी, और हर विधा से अलग अलग। ठीक है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आप लोग को कवर कराते चलूँगी। तो नंद दुलारे वाजपेयी जी दोस्तों, ये इनका जन्म देखिए, पहले ये जान लीजिए कि इनका जन्म जो है 4 सितंबर, मैंने यहाँ डेट तो नहीं लिखा है, लेकिन 4 सितंबर 1906 ईस्वी को जो है इनका जन्म हुआ था उज्जैन में। ठीक है, ये हिंदी साहित्य में इनका जो स्थान है ना, वो साहित्यकार, पत्रकार, संपादक, आलोचक और अंत में ये प्रशासक भी रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से इनका हिंदी साहित्य में नाम रहा है। और इनको जो है छायावादी कविता के शीर्षस्थ आलोचक के रूप में भी मान्यता प्राप्त हुई है, और ये शुक्लोत्तर युग के प्रख्यात समालोचक थे। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है। नंद दुलारे वाजपेयी जी शुक्लोत्तर युग के प्रख्यात समालोचक थे। ठीक, इतना क्लियर इनसे संबंधित चीज़ें। अब हम लोग आते हैं महत्वपूर्ण कथन पे। आत्मानुभव एवं आत्माभिव्यक्ति को काव्य के लिए आवश्यक माना है। यह पूछता है कि यह कथन किस आलोचक का है, तो आपने बताना है नंद दुलारे वाजपेयी जी का। ठीक है, अगला है कि किस आलोचक ने साकेत को आधुनिक युग की आरंभिक कृति तथा कामायनी को प्रतिनिधि काव्य ग्रंथ कहा है। तो एग्जाम में पूछेगा दोस्तों, तो आपको बताना है कि नंद दुलारे वाजपेयी जी का ये कथन है कि उन्होंने साकेत जो ग्रंथ है, ठीक है, को आधुनिक युग की आरंभिक कृति तथा कामायनी को प्रतिनिधि काव्य ग्रंथ कहा है। फिर अगला इनसे संबंधित महत्वपूर्ण कथन क्या है कि मेरा आगमन हिंदी के छायावादी कवि प्रसाद निराला और पंत की कविता के विवेचक के रूप में हुआ था।
ठीक है। यह कथन दे देगा ऐसे और पूछ देगा यह कथन किसका है, किस आलोचक का है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपने किसको बताना है, नंद दुलारे वाजपेयी जी को। फिर ये सब जान लीजिए, हम छाँट के ये जो है दोस्तों कथन आप लोग के लिए ले आए हैं, और भी ज़्यादा है, बट ये जितना इस नोट्स में है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं सोची कि अब डायरेक्ट आलोचना पे क्यों, इनसे संबंधित कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी आप लोग से शेयर करूं, ठीक है। तो अगला कथन क्या है कि किस आलोचक के अनुसार छायावाद में एक नूतन सांस्कृतिक मनोभावना का उद्गम है और एक स्वतंत्र दर्शन की नियोजना भी। यह कथन किसका है, तो यह कथन है नंद दुलारे वाजपेयी का। अब देखिए पूरा कथन तो याद होना है नहीं, छोटा जो है वो तो याद हो जाएगा। तो अब जैसे इसमें है कि इस जिसे मैं क्या बोलते हैं दोस्तों आप लोग को, की वर्ड आप लोग पकड़िए, ठीक है। आत्मानुभव, आत्मा विभक्ति, ठीक है। अब अपने तरीके से याद कीजिए। अब जैसे ये है कि किस आलोचक ने साकेत को आधुनिक युग आरंभिक कृति और कामायनी को प्रतिनिधि काव्य ग्रंथ कहा है, ये तो याद हो जाएगा। अब जैसे ये मेरा आगमन हिंदी के छायावादी कवि, अब यहाँ से ये आप लोग याद रखिए कि छायावादी कवि में ये जो तीनों नाम आ जाए, प्रसाद, निराला, पंत, ठीक है। का विवेचक किस रूप में हुआ है, तो बताना है नंद दुलारे वाजपेयी। तो ऐसे आप लोग अपना कीवर्ड ढूंढ के उस प्रकार से आप लोग याद कीजिए, क्योंकि पूरा अब एकदम तो याद होता है नहीं। देखिए कथन सिर्फ इन्हीं का थोड़ी ना है। तो और इनसे संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि नंद दुलारे वाजपेयी ने सर्वप्रथम छायावाद को मानवीय और सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप में व्याख्यायित किया है, ठीक है। नंद दुलारे वाजपेयी ने सर्वप्रथम छायावाद को मानवीय और सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप में व्याख्यायित किया है। अगला पॉइंट क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि नंद दुलारे वाजपेयी को समन्वयशील, स्वच्छंदतावादी एवं सौष्ठववादी आलोचक माना जाता है। पूछता है कि किस जो है प्रमुख आलोचक को स्वच्छंदतावादी आलोचक या सौष्ठववादी आलोचक के रूप में माना जाता है, तो आपको बताना है नंद दुलारे वाजपेयी जी को, ठीक है। अब इनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृति हम लोग देख लेते हैं कि हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी जो कि 1942 ईस्वी में प्रकाशित हुई, ये आलोचना है इनकी। जयशंकर प्रसाद 1940, प्रेमचंद्र आधुनिक साहित्य 1950, महाकवि सूरदास 1952, महाकवि निराला 1965। देखिए ये याद रखना है आपको, क्योंकि अभी आएगा अलग अलग। जैसे ही देखिए प्रेमचंद्र अलग से नाम दिया है और आगे पीछे कुछ है नहीं ना। अब इसमें देखिए महाकवि सूरदास लिखा है, महाकवि निराला, सिर्फ निराला आएगा, वो भी है आलोचना कृति, बट आप लोग को पूरा ये याद रखना है वरना बहुत ही कन्फ्यूजन होने वाला है, ठीक है। महाकवि निराला 1965, नई कविता 1973। वैसे जो दोस्तों मिलती जुलती थोड़ी बहुत आलोचना होंगी वो मैं आप लोग को अलग से बताऊंगी जिसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। और अगला क्या है कि कवि सुमित्रानंदन पंत 1976, रस सिद्धांत कई बार पूछा है 1977, साहित्य का आधुनिक युग 1978, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा 1978, रीति और शैली 1979, और फिर है नया साहित्य नए प्रश्न, ठीक है। ये आलोचनात्मक कृति है किसका, ये है नंद दुलारे वाजपेयी जी का, जिसमें से दोस्तों ये आपका हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी। और अब इसमें क्या ही छाटना, लगभग सभी तो दिया है, चाहे आप लोगों ने दिया होगा नेट वेट का एग्ज़ाम, तो उसमें तो मिलाने के लिए दे दिया जाता है ना क्रम वाइज, तो उसका सन भी याद करना पड़ता है। तो लगभग सभी पूछा है, रस सिद्धांत भी पूछा है, इसमें नई कविता भी कई बार पूछा है, हाँ, महाकवि निराला, महाकवि सूरदास, नया साहित्य नए प्रश्न, रीति और शैली भी कई बार पूछा है। तो आप लोग जो है दोस्तों लिख लिख के याद कीजिए, ज़रूर याद हो जाएगा। अब एक ही बार में तो याद होगा नहीं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक बार लिखिए, फिर दोहराइए, फिर 2 बार 3 बार लिखिए, आराम से याद हो जाएगा। फिर अगला है सुमित्रानंदन पंत, ठीक है। इन्होंने भी प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ लिखी हैं, बट थोड़ा बहुत इनके बारे में जान लेते हैं। बाकी सुमित्रानंदन पंत के बारे में जब हम लोग आधुनिक काल पढ़ेंगे ना छायावाद, उसमें डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ भी कुछ जानकारी ले लेते हैं हम लोग। सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था, इनकी मृत्यु 1977 ईस्वी में हुई थी। इनका जो जन्म स्थान है कौशानी बागेश्वर, ये कहाँ है, ये दोस्तों उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। इनका मृत्यु इलाहाबाद में हुआ था। इनका बाल्य नाम है गुसाई दत्त, ठीक है। पूछा भी है कई बार ये सब पॉइंट, इसलिए मैं आप लोग के लिए यहाँ पे लिख दी हूँ इनका बाल्य नाम वगैरह।
फिर अगला पॉइंट है कि सुमित्रा नंदन पंत प्रथम छायावादी कवि हैं जिन्होंने छायावादी कविता के बचाव में आलोचना की है। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत प्रथम छायावादी कवि हैं, इन्होंने छायावादी कविता के बचाव में आलोचना की है। तो अब महत्वपूर्ण कथन जो है दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि आप लोगों को कि जितने भी हम लोग प्रमुख आलोचक पढ़ेंगे उनसे संबंधित कुछ कथन को भी क्लियर करते हुए चलेंगे। क्योंकि मुझे कमेंट भी आया था कि मैम कथन और पंक्तियाँ भी आप बताइए, तो ठीक है, थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट जो भी है वो लेके चलते हैं। बाकी इतना ही नहीं है दोस्तों, और भी हैं, वो भी मैं आप लोग को क्लासेस कंप्लीट दूंगी, आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। ठीक है, तो ये तो कथन देखिए निराला जी का है, लेकिन ठीक है पढ़ लेते हैं कि कविता परिवेश की पुकार है। ठीक है, कविता परिवेश की पुकार है। ठीक, अब ये जो रामचंद्र शुक्ल जी का कथन हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये किसके संदर्भ में है? ये सुमित्रा नंदन पंत के संदर्भ में है। अब इन्होंने क्या कहा है देखते हैं कि यदि छायावाद के नाम से एक वाद न चल गया होता तो पंत को स्वच्छंदता के शुद्ध स्वाभाविक मार्ग पर ही चलते। ठीक है, यदि छायावाद के नाम से एक वाद न चल गया होता तो पंत जी स्वच्छंदता के, ये आप लोग जो है जी कर लीजिएगा, पंत जी स्वच्छंदता के शुद्ध स्वाभाविक मार्ग पर ही चलते। ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है पंत के संदर्भ में। अब डॉक्टर नगेंद्र का कथन क्या है पंत के संदर्भ में कि पंत की सौंदर्य भावना और कल्पना का प्रसार प्रकृति और जीवन के सुकुमार रूपों की ओर ही अधिक रहा है। ठीक है, ये जो है ये भी कथन दोस्तों सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर देखिए एक और कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का पंत के संदर्भ में, क्या है वह कि कलावाद के प्रभाव से जिस सौंदर्यवाद का चलन यूरोप के काव्य क्षेत्र के भीतर हुआ उसका पंत जी पर पूरा प्रभाव जो है रहा है। दोस्तों ये जितना भी मैंने आप लोग को कथन बताया है ना पंत जी के संदर्भ में, सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग जो है अच्छे से आप लोग नोट्स में अभी भी देखिए दोस्तों, टाइम है जैसे कि मैंने आज की वीडियो में बताया है कि एग्ज़ाम कब होने वाला है। नहीं देखे होंगे वो वीडियो जाके देख लें, आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई सुनी सुनाई बात पे नहीं, मैं रियलिटी ही उसमें बताई हूँ और वही ही होने वाला है। बाकी आप लोग जो है अभी भी टाइम है, धीरे धीरे अच्छे से पढ़ते रहिए, सारा चीज़ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक तो पढ़ लिए। अब हम लोग आते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी की प्रमुख आलोचनात्मक कृति पढ़ते हैं। तो पहला इनका क्या है? गद्य पद्य। गद्य पद्य 1953 ईस्वी में प्रकाशित आलोचनात्मक कृति है। फिर अगला है शिल्प और दर्शन जो कि 1961 ईस्वी में प्रकाशित है। तीसरा है छायावाद पुनर्मूल्यांकन, यह 1965 ईस्वी में प्रकाशित है। ये तीनों किसका जो है आलोचनात्मक कृति है दोस्तों? सुमित्रा नंदन पंत का। ठीक है, आप लोग को याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये आ जाए कि किस प्रकार की कृति है सुमित्रा नंदन पंत की, आलोचना है, कहानी, नाटक है, कविता है, क्या है, तो आप लोगों को बताना है। ये बस तीन ही इनका है ही। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं क्लास आप लोग को काफ़ी अच्छी लगी होगी। दोस्तों अच्छी लगी ही होगी अच्छी, क्योंकि सब बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने आप लोग को यहाँ पे बताया समझा के। तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए आप लोग को कैसा लगा, और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।